हेलो एवरीवन। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि एक कंपनी में कुछ काम होते हैं, उन सभी काम को करने के लिए उस कंपनी के पास कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। तो उस उन सभी कामों को किस तरह से प्रॉपर काम असाइन किया जाए ताकि जो प्रॉब्लम है, जो काम है, वो एफिशिएंटली हो पाए, है ना। इसके लिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ABCD ये हो गया हमारा टास्क। अब इसको एक्टिविटीज भी बोल सकते हो या टास्क भी बोल सकते हो। ABCD हमारे पास चार एक्टिविटी है एंड हमारे पास उन चार एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास चार वर्कर्स है। वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 एंड वर्कर 4, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स में 14, 12, 15 ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये टाइम दिया गया है ना। मिनट्स पे टाइम दिया गया है, ये जो मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड में ना चार स्टेप में हम ये सम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रो रिडक्शन, है ना। उसके बाद हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में ड्रॉ लाइन्स, मतलब लाइन बनाएंगे। किस चीज का मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आएगा मेक द असाइनमेंट, है ना। उसके बाद एक्टिविटीज, किन वर्कर को कितना असाइन किया गया, कौन सा वर्क असाइन किया, वो हम डिसाइड करेंगे, और कितना टाइम पीरियड एक्चुअल में लगेगा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे रो रिडक्शन। अभी देखो, रो रिडक्शन करने के लिए ना हम रो, पहले तो हमें रो पता होना पड़ेगा कि रो एंड कॉलम होता है क्या है। रो होता है ये वाला, है ना, एंड कॉलम होता है ये वाला। तो अभी रो वाइज हम देखेंगे। रो वाइज में देखो, चार हमारे पास नंबर्स है, 14, 12, 15, 15। इनमें से सबसे लोएस्ट नंबर हमें देखना है। सबसे लोएस्ट यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली 12, है ना। तो हमको क्या करना है, ये पूरे रो में ना ये 12 से सबको माइनस करना है। मतलब सभी सभी नंबर से ना हम 12 माइनस कर देंगे। जो भी लोएस्ट नंबर होता है तो सभी नंबर से वो लोएस्ट नंबर माइनस कर देंगे। तो 14 से 12 गया तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, है ना। फिर 12 से 12 गया तो 0 बन गया। 15 से 12 गया 3 बन जाएगा, और ये भी 3। ठीक उसी तरह भी ये भी करेंगे। यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? 18 है। दोनों जगह 18 है, मतलब 18 हम पकड़ेंगे। तो 21 से 18 गया तो बचा तो 3 हो गया, ये 0 बन जाएगा। 18 से 18 माइनस 0, ये भी 0। 22 से 18 गया तो 4 बन जाएगा, है ना। अभी 14, 17, 12, 14, इसमें देखो सबसे कम 12 आ रहा है। तो 12 माइनस 14 माइनस 12 बन जाएगा 2। 17 माइनस 12 5। 12 माइनस 12 0। 14 माइनस 12 क्या आ जाएगा? 2, है ना। तो अभी ये वाला भी बचा है तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। 6, 5, 3, 6, तो 3 इज द स्मॉलर नंबर। तो 3 से ना हम सबको माइनस कर देंगे। 6 से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3। 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2। 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0, और 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारा रो रिडक्शन हो गया। अभी हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। जैसे हमने रो को किया ना वैसे ही कॉलम को भी करना है, लेकिन हमने बेसिकली हम जो रो रिडक्शन किए थे ये इस मैट्रिक्स को देके किए थे, राइट। लेकिन अभी जो हम कॉलम मैट्रिक्स करेंगे, हम रो मैट्रिक्स के बेस पे कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, ना कि इसके, है ना। तो ये वाले मैट्रिक्स को हम लेंगे। तो इसमें देखो, ये वाला रो रिडक्शन का मैट्रिक्स में देखो, अभी कॉलम वाइज जाएंगे। यहाँ पे 1 कॉलम वाइज में देखो, वो 2, 3, 2, 3। यहाँ पे स्मॉलर नंबर गया 2, मतलब 2 को सबसे सबसे माइनस करना है। तो 2 से 2 माइनस किया तो 0 बन गया। 3 से 2 गया तो 1 बन गया। 2 से 2 गया तो 0 बन गया। 3 से 2 किया तो 1 बन गया, है ना। मतलब जो भी छोटा नंबर होता है उस छोटे नंबर से ना सभी नंबर को माइनस करेंगे। तो अभी कॉलम 1 का हो गया, कॉलम 2 का देखते हैं। कॉलम 2 में तो 0 है, तो 0 माइनस 0 ये तो सेम ही रहेगा, चाहिए कुछ चेंज नहीं रहेगा इसमें। सबसे 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, है ना। फिर इसका भी 0 है तो इसका भी चेंज नहीं होगा। 0 होने से 0 अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो 0 को कोई भी नंबर से माइनस कर दो तो द नंबर इटसेल्फ होता है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। ये बन गया। अभी इसमें देखो 3, 4, 2, 3, इसमें से सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सबको माइनस कर देंगे। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1।
हमारा आधा काम हो गया है। अभी हम कॉलम रिडक्शन से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो भी कॉलम में बनाया था ना, बस वो सेम, वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं जल्दी से। 0 था, 0 3 1 1 0, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे था 1 0 2 0 5 0 0 1 2 0 1। अभी हम काउंट करेंगे, देखो रो वाइज एंड कॉलम वाइज में देखेंगे कि कौन से रो या कौन से कॉलम पे ना सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट से शुरू करेंगे, फिर सबसे लोएस्ट तक जाएंगे। रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों में देखना है कि सबसे कौन से रो या कौन से कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस एलोटेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, रो 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे रो 1 में 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3। एट द सेम टाइम अगर आप कॉलम में भी देखोगे, यहाँ पे 2 है, 2 है, कॉलम में भी कॉलम 3 एंड कॉलम रो 2 एंड कॉलम 3, रो 2 सॉरी रो 3 एंड कॉलम 3 दोनों में 3 3 जीरो है ना। तो दोनों सेम टाइम पे दोनों ही कट जाएगा। वापस से हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से काट देंगे, है ना, ये कट गया। तो फिर से इसी प्रोसेस को वापस से शुरू करेंगे। अभी तो फिर से देखेंगे, कॉलम सॉरी रो 1 में 2 जीरो है ना, तो अभी 2 2 जीरो से कटेंगे, तो ये भी काट देंगे, है ना। और और कहीं पे 2 जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अभी बच रहा है सिर्फ ये जीरो, है ना, ये ये जीरो, एक ही जीरो बच रहा है, तो ये भी काट ही देंगे। चलो, तो हमें एंश्योर करना है कि हर एक जीरो कटना चाहिए। तो अभी देखो हमें, हमारे पास कितने लाइन्स, वो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन्स शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स, हमारे पास लाइन्स कितने बन रहे हैं, 4, है ना। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था ना, तो 4 4x4 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में। और रो वाइज और कॉलम वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। इसका मतलब हमारा जो अगर ये सेटिस्फाई करता है, ये नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब हमारा जो ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो ऑप्टिमल, देन वी कैन से that we can make ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो लाइन बनाने का मकसद हमारा यही है, क्या हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कि नहीं, है ना। ये लाइन ड्रॉ करने का यही हमारा कारण था। तो हमें मिल गया कि 4 लाइन ड्रॉ हो रहा है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी 4 है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो ऑप्टिमल निकलेगा, है ना। अभी टाइम है असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट करने के लिए वापस से इसी एलिमेंट्स को वापस से हमको लिखना पड़ेगा। तो वापस से लिख देते हैं, 0 0 3 1 1 0 0 2 0 5 0 0 1 2 0 1। स्टेप 4 में ना हम क्या करेंगे, जैसे स्टेप 3 में हम सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस काउंट किए थे ना, इसका ठीक उल्टा स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर ऑफ जीरोस दिखेंगे। कहाँ कहाँ लोएस्ट नंबर ऑफ जीरोस है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम स्कैन करेंगे। पहले हम रो से देखते हैं, यहाँ पे 2 जीरो है। हमको चाहिए सबसे कम जीरो, कौन से रो या कौन से कॉलम पे सबसे कम जीरो है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो रो 1 में 2 जीरो है, रो 2 में 2 जीरो, रो 3 में 3 जीरो, एंड रो 4 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो इसका मतलब ये होगा। और अगर कॉलम वाइज भी देखेंगे, 2 2 3 1, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें असाइन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना देंगे। इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रो
रो 4 में क्या हो रहा है, ये सिंगल एलोटेड जीरो है, इसलिए हमने इसको क्या स्क्वायर कर दिया। एंड कॉलम 4 में भी ये भी सिंगल एलोटेड जीरो है, इसको भी हमने जीरो कर दिया, है ना। अभी एक चीज है गौर करने वाली बात, तो जिस रो या जिस कॉलम पे आपने एलोट किया है ना, असाइन किया है, उस रो एंड उस कॉलम पे ना बाकी के जीरो को हम डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रो 4 में हमने अलॉट किया था, यहाँ पे असाइन किया था यहाँ पे, तो इसके अपोजिट राइट इस रो में किया था ना, तो कॉलम वाइज इस कॉलम पे ना जितने भी जीरो से वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट, ये भी डिलीट। बात समझ में आ रहा है? अगर रो में कर रहे हैं तो कॉलम में जितने भी जीरो से वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अभी ये देखो, ये कॉलम 4 में एक जीरो आ रहा था ना, तो रो में जितने भी जीरो से उस रो में जितने भी जीरो से वो डिलीट हो जाएगा। ये ऑब्वियस ऑलरेडी डिलीटेड है तो इसको तो कुछ नहीं होगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। हो गया। फिर इसी प्रोसेस को वापस से हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। वापस से जाएंगे, रो 1 में देखेंगे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। रो 2 में देखो अभी एक ही जीरो, ये जीरो डिलीट हो गया, ये जीरो चला गया, इसका मतलब ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी रो 2 में कितने जीरो आपको दिख रहा है, एक ही जीरो, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। रो में देख रहे तो कॉलम में जितने भी जीरो से उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। तो अभी देखो सभी सभी जीरोस को कैंसिल हो गए, लेकिन एक जीरो बच रहा है, तो यहाँ पे एक ही है तो इसको हम इसमें भी हम असाइन कर देंगे क्योंकि एक ही जीरो बच रहा है। तो अभी आपको देख रहा है हमने 4 जीरोस में असाइनमेंट किया है, ए इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें, इसका मतलब असाइनमेंट हम यहाँ पे ही करेंगे। तो देखो अभी अभी इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, हम क्या करेंगे, ए को सॉरी एक्टिविटी ए किसको असाइन हुआ है, वर्कर 1 को असाइन हुआ है, देख लो, है ना। एंड वर्कर 2 को एक्टिविटी बी, वर्कर 3 को एक्टिविटी डी, एंड एक्टिविटी एंड वर्कर 4 को एक्टिविटी सी असाइन हुआ है। तो वही इसी चीज को हम लिख देंगे। एक्टिविटी ए किसको मिला, 1 को मिला, वर्कर 1, तो वर्कर 1 लिख देते हैं, है ना। एक्टिविटी बी किसको मिला, 2 को, तो 2 लिख देंगे। एक्टिविटी सी किसको मिला, 4 को मिला, तो यहाँ पे हमें 4 लिख दूंगा। और एक्टिविटी डी किसको मिला, वर्कर 3 को मिला, है ना। अभी हमारा पास जो मेन क्वेश्चन में देखो, जहां मेन क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन में देखो अभी कहाँ का, जहां जहां असाइनमेंट हुआ है वहां वहां हम वो ये पुट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे प्लॉट हुआ है, तो इस पॉइंट में क्या नंबर था वो मैं चेक कर लेता हूँ। इस पॉइंट में 14 था, है ना, ये 14 आपको दिख रहा है ना, तो 14 में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा असाइनमेंट कहाँ हुआ, बी के सेकेंड सेल में हुआ है ना। तो बी के सेकेंड सेल में क्या है देख लेते हैं, बी के सेकेंड सेल में 18 है, तो 18 लिख देंगे। वापस से चेक करेंगे, सी के लास्ट सेल में हुआ है एलोकेशन, तो सी के लास्ट सेल में क्या क्या वैल्यू है, सी के लास्ट 14 है, तो 14 लिख देंगे, 14। एंड डी में क्या थर्ड सेल में हुआ है, इसका मतलब डी में थर्ड सेल क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और अभी क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 49 मिनट्स आएगा। तो इसका मतलब इन सभी चारों एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास हमें कितना समय चाहिए, 49 मिनट्स चाहिए। तो ऐसा लिख दो लास्ट में कि टोटल 49 मिनट्स will be required to complete the task efficiently। बस यही था हमारा हंगेरियन मेथड, बहुत इजी है।